नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो अपने अटेंडेंस दे दीजिए। अपना जो टॉपिक चल रहा है गाउस का नियम, स्थिर वैद्युतिकी का स्थिर वैद्युतिकी जो चैप्टर है उसका ये अंतिम टॉपिक है। गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं अपन। गाउस का नियम जो था उसमें अनुप्रयोग अपन ने 2 अनुप्रयोग पढ़ लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे गाउस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग। ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए निर्देश कि जितना भी आपको पढ़ा दिया गया, आप लोग क्या करेंगे, उनके नोट्स बनाएंगे सिस्टमेटिक ढंग से। नोट्स बनाएंगे और फिर उससे रिलेटेड जो टॉपिक हैं, उससे संबंधित जो क्वेश्चन हैं, एग्जांपल्स हैं, बुक्स हैं, वो आप लोग करेंगे। नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी प्रिपेयर करेंगे। और सीरियसली होके ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जुलाई एंड ख़त्म हो चुका, अगस्त स्टार्ट हो चुका। इस टाइम अगर रेगुलर वे में अगर आपकी पढ़ाई होती तो पढ़ाई फुल मोमेंटम में होती, फर्स्ट टेस्ट नज़दीक होते, लगभग 25% सिलेबस आपका हो चुका होता। तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। शुरुआत करते हैं अपन। गॉस का नियम का अपन पढ़ रहे हैं तीसरा अनुप्रयोग। तीसरा अनुप्रयोग है समावेशित गोलीय कोश या गोलीय कोश का मतलब हो गया खोखला गोला के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समावेशित गोलीय कोश खोखला गोला के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अपना आज का टॉपिक है। गाउस के नियम का ये तीसरा अनुप्रयोग है। अब गोलीय कोश का मतलब है खोखला गोला। खोखला गोला जैसे प्लास्टिक की गेंद। प्लास्टिक की गेंद एक खोखला गोला है। अगर प्लास्टिक की गेंद को आवेश देंगे, प्लास्टिक की गेंद को आवेश देंगे तो जो भी आवेश अपन देंगे वो क्या होगा, उसके पृष्ठ पे, उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है। जैसे ये खोखला गोला है, को आवेश दिया गया, आवेश दिया गया तो ये आवेश क्या होगा, इसकी पूरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि अंदर भी जाके स्टोर हो जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। जो पूरा आवेश है वो इसकी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। खोखले गोले की बात करें, जब खोखला गोला है, अब वो खोखला गोला चाहे चालक खोखला गोला है चाहे वो कुचालक खोखला गोला है, खोखला गोला है, जहाँ भी खोखला गोले की बात आ गई, आवेश देंगे तो आवेश उसकी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अंदर आवेश क्या रहेगा, इसके अंदर आवेश क्या रहेगा, शून्य रहेगा, अंदर आवेश नहीं रहेगा। अब अपन बात करते हैं इसके लिए क्या करेंगे। अपन ने एक गोला लिया है कैपिटल आर त्रिज्या का। ठीक है। आपने हेडिंग लगा दी। हेडिंग लगाने के बाद में लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूं, कैपिटल आर त्रिज्या के खोखले गोले को, कैपिटल आर त्रिज्या के खोखले गोले को स्मॉल क्यू आवेश दिया गया है। कैपिटल आर त्रिज्या के खोखले गोले को स्मॉल क्यू आवेश दिया गया है। इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर, ये इसका केंद्र हो गया, और इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर स्थित प्रेक्षण बिंदु P, इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर स्थित प्रेक्षण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, बिंदु P पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित 3 स्थितियां संभव है। अब 3 स्थितियां कौन कौन सी है वो देखिए, इसमें फिर ए पॉइंट आ जाएगा। जब प्रेक्षण बिंदु गोले के बाहर स्थित हो। प्रेक्षण बिंदु ये है, प्रेक्षण बिंदु P, ये गोले के बाहर स्थित है, जहां गोला है उससे बाहर स्थित है, गोले की पृष्ठ से बाहर स्थित है, ठीक है। अब ये प्रेक्षण बिंदु से दूरी क्या है, स्मॉल r है, गोले की त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है, दोनों में से ज्यादा कौन सा है, स्मॉल r का मान क्या है, ज्यादा है। जब प्रेक्षण बिंदु गोले के बाहर स्थित होगा तो स्मॉल r इज ग्रेटर देन क्या होगा, कैपिटल R। जब प्रेक्षण बिंदु गोले के बाहर स्थित होगा तब स्मॉल r इज ग्रेटर देन क्या होगा, कैपिटल R होगा। इस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो देखना है अपने को, ठीक है। तो ये अपना पहला पॉइंट हो गया, इसमें लिखेंगे अब गोले के केंद्र को, मैं बोल रहा हूं आप लिखते जाएंगे, गोले के केंद्र को केंद्र मानते हुए स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गोले के केंद्र को केंद्र मानते हुए स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इसमें आपने पहले लिख लिया होगा खोखले गोले में, खोखला गोले में ये कॉन्सेप्ट भी लिखना है अपने को। क्या लिखना है कि खोखले गोले को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये डेफिनेशन अपने को लिखनी है। उसके बाद में लिखना है फिर जो मैंने पहले बोला था कि गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित प्रेक्षण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित 3 स्थितियां संभव है। अब इस पहले वाली स्थिति में जो भी आपने आवेश दिया वो कहाँ आ गया, पृष्ठ पे आ गया। जो भी आपने आवेश दिया वो कहाँ आ गया, पृष्ठ पे आ गया। अब इससे बिंदु P जो है स्मॉल r दूरी पे स्थित है, वहां पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। उसकी पहली कंडीशन ये आएगी। फिर अपने लिख ही लिया कि गोले के केंद्र को केंद्र मानते हुए स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब बिंदु P पर देखो, बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स और वो आएगा फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। ये फ्लक्स की परिभाषा हो गई। अब फ्लक्स की परिभाषा से देखिए यहाँ पर ये धनावेश है, धनावेश के कारण जो होगा विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो होगी बाहर की तरफ, ई वेक्टर, ई वेक्टर की दिशा बाहर की तरफ हो जाएगी, ठीक है। अब फिर होगी डी एस, दिशा होगी इधर की तरफ हो जाएगी बाहर की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। वापस देखिए धनावेश है, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है बाहर की तरफ, और डीएस क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल की दिशा किधर की तरफ होती है, हमेशा होती है पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। पहले बता चुका मैं ऐसा, ये पृष्ठ है, क्षेत्रफल की दिशा होगी इधर की बाहर की तरफ, ये पृष्ठ है लंबवत बाहर की तरफ, इस प्रकार से इसकी दिशा होगी। तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या आ गया, 0 डिग्री आ गया। तो फ्लक्स का फाई का मान निकालेंगे आगे, फाई बराबर ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, और कॉस थीटा का मान कितना आ गया, 1 आ गया, ई
इंटीग्रेशन ऑफ डी एस ये आ गया। अभी इंटीग्रेशन ऑफ डी एस ये क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ डी एस ये है गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस है गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब गाउसीय पृष्ठ कौन सा है वो देखिए, इधर देखते वापस। ये गाउसीय पृष्ठ है जो अपन ने स्मॉल आर त्रिज्या का गोलाकार गाउसीय पृष्ठ बनाया है ना, ये गोलाकार है, ये गाउसीय पृष्ठ है। ठीक है, ये गाउसीय पृष्ठ है तो इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। फ्लक्स की परिभाषा से क्या पढ़ा था? फाई बराबर ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस आ गया था, बराबर ई, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस का मतलब क्या हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। फ्लक्स की वैल्यू ये आ गई फ्लक्स की परिभाषा से। जो अपन ने गाउसीय पृष्ठ बनाया है, इस गाउसीय पृष्ठ के बिंदु P से गुजरने वाले फ्लक्स का मान फ्लक्स की परिभाषा से, किससे? फ्लक्स की परिभाषा से अपन ने निकाली तो क्या आया? फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, इससे क्या आ गया? फाई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु P पे, और 4 पाई आर स्क्वायर है गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब फिर अपन आ जाएंगे गाउस के नियम से। गाउस के नियम से, तो गाउस का नियम है फाई बराबर क्या होता है? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ क्यू, ये होता है। समेशन ऑफ क्यू क्या होता है? जहां समेशन ऑफ क्यू गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश। गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश मतलब गाउसीय पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश है वो होता है समेशन ऑफ क्यू। अब ये गाउसीय पृष्ठ के अंदर है, इसके अंदर ये पूरा का पूरा ये आवेश है, वो क्या होगा? समेशन ऑफ क्यू होगा। मतलब जो पूरा का पूरा क्यू आवेश है वो गाउसीय पृष्ठ के अंदर, तो समेशन ऑफ क्यू बराबर क्या हो गया? क्यू हो गया। अतः फाई बराबर क्या आ गया? फाई बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और समेशन ऑफ क्यू की वैल्यू क्या आ गई? क्यू आ गई। तो ये क्या आ गया? क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो फाई बराबर क्या आ गया? क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया? समीकरण 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 देखिए क्या था? समीकरण 1 ये फाई बराबर ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये कहाँ से आया है? फ्लक्स की परिभाषा से। ये कहाँ से आया है? फ्लक्स की परिभाषा से। फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कहाँ से आया है? ये गाउस के नियम से आया है। ये भी फ्लक्स की वैल्यू बता रहा है, और ये भी क्या बता रहा है? फ्लक्स की वैल्यू बता रहा है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर कर देंगे। समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 देखिए क्या है? समीकरण 1 है फाई बराबर ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 2 क्या है? फाई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों का जो है एलएचएस बराबर है, ये भी फाई है वो भी फाई है, तो इन दोनों का आरएचएस भी क्या होगा? बराबर होगा। समीकरण 1 और 2 से ये आ गया ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया? क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E बराबर क्या आ जाएगा? Q बटे में ये जो 4 पाई आर स्क्वायर है इधर के बटे में हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अलग, और फिर Q अपॉन आर स्क्वायर। Q अपॉन आर स्क्वायर को मैंने अलग लिख लिया, 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग लिख दिया। अब ये जो होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये किसके बराबर होता है? के बराबर होता है। तो क्या आ गया? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये किसके बराबर है? के बराबर है। तो ई बराबर क्या आ गया? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई बराबर क्या आ गया? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये कब आया? जब प्रेक्षण बिंदु गोले के पृष्ठ के बाहर स्थित है। प्रेक्षण बिंदु गोले के पृष्ठ के
बाहर स्थित है, तब क्या आ गया, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, के एक नियतांक है, के क्या है, एक नियतांक है। एक बार फिर से लिख लेते हैं, के की वैल्यू क्या होती है, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। के की वैल्यू तो ये आ गई, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या है, क्यू, क्यू क्या है, गोले को दिया गया आवेश। अब वो भी क्या रहेगा, नियत रहेगा। ऐसे बार बार तो चेंज होगा नहीं कि 2 कूलाम है 3 कूलाम है, एक बार आपने दे दिया 2 कूलाम आवेश तो वो 2 कूलाम ही रहेगा, ठीक है। अब फिर चेंज क्या होगा, चेंज होगा आर, तो ई समानुपाती क्या आ जाएगा, 1/में आर स्क्वायर, मतलब तीव्रता का मान किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आर मतलब दूरी के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे कि जैसे ये दूरी है, आर का मान, आप प्रेक्षण बिंदु को यहाँ ले रहे हैं तब इसका आर का मान इतना है। अब प्रेक्षण बिंदु को पास लेके आते तो आर का मान क्या हो जाता, कम हो जाता। आप प्रेक्षण बिंदु को दूर लेके जाते तो आर का मान क्या हो जाता, ज्यादा हो जाता। प्रेक्षण बिंदु बाहर ही है, ये वाला बिंदु भी क्या है, गोले के बाहर है, ये वाला बिंदु भी गोले के बाहर है, ये वाला बिंदु भी क्या है, गोले के बाहर है, परंतु तीनों कंडीशन में क्या है, आर का मान बदल रहा है। जब आर का मान बदलेगा तो उस आर के अकॉर्डिंग, आर के अनुसार क्या होगा, ई का मान भी बदलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब ई, यहाँ पर ई का जो मान है वो आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे अपन ई का और आर का, तो ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। इसके बाहर ग्राफ इस प्रकार से रहेगा, ई समानुपाती 1/में आर स्क्वायर, ठीक है। ये बाहर की बात कर रहे हैं, वे अपन पूरा ग्राफ बनाएंगे एक साथ, समझ में आ जाएगा। तो पहला पॉइंट अपन ने ये पढ़ा, जो तीसरा अनुप्रयोग है, तीसरा अनुप्रयोग कौन सा है, खोखले गोले का। कि खोखला गोला या गोलीय कोश है, उसको स्मॉल क्यू आवेश दिया गया है, तो उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट ये है कि प्रेक्षण बिंदु अपन ने कहाँ लिया है, गोले के बाहर। प्रेक्षण बिंदु अपन ने कहाँ लिया है, गोले के बाहर। अब अपन अगला पॉइंट देखते हैं। अब प्रेक्षण बिंदु को अपन ने चेंज कर लिया और प्रेक्षण बिंदु अपन ले आए पी पॉइंट। जब प्रेक्षण बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, जब प्रेक्षण बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, मतलब क्या कंडीशन है, ये चालक गोला है, इसका ये केंद्र है, इस और इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। इसको आवेश दिया गया है, स्मॉल क्यू आवेश दिया गया है, और खोखले गोले को जब आवेश देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो ये वितरित हो गया। अब फिर अपन ने क्या किया, प्रेक्षण बिंदु लिया। प्रेक्षण बिंदु मतलब जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो प्रेक्षण बिंदु लिया अपन ने, कहाँ लिया, पृष्ठ पे। ये प्रेक्षण बिंदु P है, ये लिया अपन ने पृष्ठ पे लिया, इसकी सतह पे ले लिया, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन में जैसे पिछले वाले कंडीशन में था स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, अब यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। मतलब कि जो प्रेक्षण बिंदु की स्मॉल आर क्या है, गोले के केंद्र से प्रेक्षण बिंदु की दूरी। स्मॉल आर क्या है, गोले के केंद्र से प्रेक्षण बिंदु की दूरी। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर मतलब गोले के केंद्र से प्रेक्षण बिंदु की दूरी और गोले की त्रिज्या दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कब हो जाएंगे, जब प्रेक्षण बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। जब प्रेक्षण बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, तो पृष्ठ पे अपन ने ले लिया, ठीक है। अब इसमें वापस वही लिख देंगे कि गोले के केंद्र को केंद्र मानते हुए स्मॉल आर त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। उसके बाद में प्रेक्षण बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स, क्या आप लोग लिखेंगे, प्रेक्षण बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स। सबसे पहले फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की
परिभाषा से फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ देखते हैं धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ, ds की पढ़ाई था इधर की तरफ ही होगी ds, थीटा बराबर कितना आ गया यहाँ पे 0 डिग्री आ गया। थीटा बराबर है यहाँ पर 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से थीटा बराबर 0 डिग्री पर कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। थीटा बराबर समझ में आ गया, ई और ds के बीच की दिशा है थीटा, तो इन दोनों के बीच की दिशा, इन दोनों के मध्य कोण कितना है 0 डिग्री, तो थीटा का मान 0 डिग्री हो गया। और थीटा बराबर 0 डिग्री पर कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अतः फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई ds, कॉस थीटा का मान 1 हो गया, ई इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब देखिए वापस ये ds क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ds अभी पहले पढ़ा था क्या है, ये है गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये क्या है गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया 4 पाई कैपिटल R, क्योंकि अब गाउसीय पृष्ठ जो है इस गोलीय पृष्ठ के बराबर ही है। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R है ना, तो गोलीय पृष्ठ के बराबर है स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो ये क्षेत्रफल ये हो जाएगा, क्षेत्रफल ये हो गया। तो फाई बराबर क्या आ गया e इंटू 4 पाई R स्क्वायर, समीकरण 3 नाम दे देंगे, 1 और 2 पहले अपन ले चुके थे, अब इसको नाम दे दिया समीकरण 3। फाई बराबर e इंटू 4 पाई R स्क्वायर, ये आ गया गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कैसे निकाला अपन ने, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। ध्यान से पढ़ते जाएंगे, जो अपन पढ़ रहे हैं उस पर कंसिडर भी करते रहेंगे। अब उसके बाद में फिर क्या करना होता है, जैसे पहले किया था अपन ने, पहले अपन ने 2 समीकरण निकाले, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 भी फ्लक्स को बता रहा था और समीकरण 2 भी फ्लक्स को बता रहा था। समीकरण 1 फ्लक्स को बता रहा था, वो कहाँ से लेके आए थे अपन विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, और समीकरण 2 फ्लक्स को बता रहा था, वो कहाँ से लेके आए थे अपन गाउस के नियम से। तो यहाँ भी अपन लेके आएंगे गाउस का नियम। गाउस के नियम से फाई बराबर 1/ε0 समेसन ऑफ क्यू। अब समेसन ऑफ क्यू क्या हो गया, पहले लिख लिया था अपन ने, समेसन ऑफ क्यू क्या है गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, गाउसीय पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, तो देखो ये पूरा का पूरा आवेश का है इस पृष्ठ के ऊपर ही है, इस पृष्ठ के ऊपर ही ना पूरा का पूरा आवेश, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आवेश क्या हो जाएगा गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध हो जाएगा, समेसन ऑफ क्यू बराबर क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा। समेसन ऑफ क्यू बराबर क्यू आ गया, तो फाई बराबर क्या आ जाएगा 1/ε0 गुणा क्यू बराबर क्या आ गया Q/ε0, समीकरण क्या आ गया 4 आ गया। समीकरण 3 पहले निकाल लिए थे, वो भी फ्लक्स को बता रहा था, समीकरण 4 भी क्या बता रहा है फ्लक्स को बता रहा है। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 और 4 से दोनों फाई इसके मान को बता रहे, देख लीजिए एक बार, ये क्या है ए, समीकरण 3 ये रहा, फाई बराबर ए इंटू 4 पाई R स्क्वायर, और ये क्या है फाई बराबर Q/ε0, समीकरण 3 और 4 से क्या आ जाएगा ये a इंटू 4 पाई R स्क्वायर बराबर Q/ε0। ई की वैल्यू निकालेंगे तो यह आ जाएगा Q/4 पाई R स्क्वायर ε0। इसको वापस पहले की तरह लिख देंगे 1/4 पाई ε0 Q/R स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है के बराबर होता है, तो क्या आ गया KQ/R स्क्वायर, ये बराबर क्या आ गया KQ/R स्क्वायर। ये कहाँ आ गया पृष्ठ पे आ गया, ये कहाँ आ गया पृष्ठ पे आ गया। पृष्ठ के बाहर ये आया था, अगर इसको सदिश रूप में लिखेंगे, सदिश रूप में ई वेक्टर बराबर क्या था KQ/R स्क्वायर, सदिश हो जाएगी आर केप। आर केप का मतलब होता है त्रिज्यीय दिशा में, आर केप का मतलब क्या होता है त्रिज्यीय दिशा में, ठीक है, त्रिज्या की दिशा में, ठीक है। मतलब किधर की तरफ हो गया, आर केप का मतलब हो गया इधर की तरफ, ये त्रिज्यीय दिशा है, इसको आर केप बोलेंगे त्रिज्या की दिशा में बाहर की तरफ, ठीक है।
तो ये गाउस सदिश रूप में हो गया। यहाँ भी सदिश रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या आएगा, जब सदिश रूप में लिखेंगे तो ई वेक्टर बराबर आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर आर के मतलब त्रिज्या की दिशा में बाहर की तरफ, इधर की तरफ होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा, जो अपन पहले ही पढ़ चुके, क्योंकि धनावेश के कारण जो दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र दिशा होती है, वो लंबवत बाहर की ओर होती है। तो खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अपन ने दो बिंदु पढ़ लिए। पहला बिंदु पढ़ा जब अपन ने प्रेक्षण बिंदु को कहाँ रखा, अपन ने पहले बिंदु में प्रेक्षण बिंदु को अपन ने रखा गोले के बाहर। सेकंड कंडीशन में अपन ने प्रेक्षण बिंदु को कहाँ रखा, अपन ने प्रेक्षण बिंदु और प्रेक्षण बिंदु कैपिटल पी उसको रखा गोले की पृष्ठ पे। अब तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे अपन, उसमें अपन प्रेक्षण बिंदु को रखेंगे सी पॉइंट। जब प्रेक्षण बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, जब प्रेक्षण बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, मतलब क्या है, ये गोला है, ये गोले का केंद्र है, कैपिटल आर गोले की त्रिज्या है, इसको आवेश दिया है, वही अपन ने स्मॉल क्यू आवेश दिया है, और जो भी आवेश देते हैं वो कहाँ चला जाता है, इस गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। स्मॉल क्यू गोले को आवेश दिया, वो आवेश क्या हो गया, गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। अब फिर उसके बाद में क्या किया, अपन को प्रेक्षण बिंदु लेना है P। अब प्रेक्षण बिंदु P जो है, प्रेक्षण बिंदु P लेंगे गोले के अंदर, गोले के अंदर यानी गोले के पृष्ठ के अंदर, मतलब प्रेक्षण बिंदु इस सतह से अंदर लेंगे। तो मैंने ले लिया प्रेक्षण बिंदु P, यहाँ ले लिया। अब ये दूरी हो गई स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या होती है, गोले के केंद्र से प्रेक्षण बिंदु की दूरी। स्मॉल आर क्या होती है, गोले के केंद्र से प्रेक्षण बिंदु की दूरी। तो स्मॉल आर जो है अब कैपिटल आर से कम हो गई। स्मॉल आर जो है वो अब कैपिटल आर से क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, स्मॉल आर इज लेस देन क्या हो गया, कैपिटल आर हो गया। प्रेक्षण बिंदु P यहाँ स्थित है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा रहेगी किधर की तरफ, बाहर की तरफ रहेगी। ds भी क्या रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा। थीटा बराबर क्या आ गया, 0 डिग्री आ गया। ठीक है, अब गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे, लिख लेंगे अपन यहाँ पे कि गोले के केंद्र को केंद्र मानते हुए स्मॉल आर त्रिज्या के गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने ये। उसके बाद में फिर अपन लिखेंगे प्रेक्षण बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से थीटा बराबर क्या आ गया, 0 डिग्री। तो कॉस थीटा बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। अतः फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस ये क्या होता है, गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब ये फाई बराबर क्या आ गया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण 1 नाम समीकरण 5 नाम दे देंगे अपन इसको। ये गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल अपन पहले लिख चुके 3-4 बार इसको। समीकरण 1 आ गया, फाई बराबर ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये कहाँ से आया, ये आया है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। अब फिर लिखेंगे गाउस के नियम से। गाउस के नियम से फाई बराबर क्या होता है, 1/एप्सिलॉन इंटू समेशन ऑफ क्यू। ठीक है, समेशन ऑफ क्यू क्या होता है, गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश। देखिए आवेश ये रहा गाउसियन पृष्ठ, आवेश कहाँ रह गया, बाहर। अंदर कितना आवेश है, अंदर कुछ भी आवेश नहीं है।
खोखले गोले को या चालक गोले को जो भी आवेश देते हैं वो सिर्फ उसके पृष्ठ पे विद्यमान होता है, अंदर नहीं होता है। अंदर जितना आवेश होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, अंदर कुछ भी आवेश नहीं है। तो इस गोले के अंदर, इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर यहाँ की अगर आवेश की बात करें तो वो क्या है, स्मॉल क्यू बराबर 0। यहाँ पर आवेश है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर समेशन ऑफ क्यू बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। समेशन ऑफ क्यू बराबर 0 आ गया तो फाइव बराबर क्या आ गया, 1/में इंटू 0 बराबर क्या आ गया, 0। फाइव बराबर क्या आ गया, 0। इसको समीकरण 6 नाम दे दो। अब समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 देखो क्या है, समीकरण 5 ये है, फाइव बराबर ए इंटू 4πr²। समीकरण 5 और 6 को बराबर कर दो, फाइव बराबर ए इंटू 4πr² है, ए इंटू 4πr² बराबर क्या है, 0 है। तो यहाँ से E बराबर 0/4πr², तो E बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब अगर प्रेक्षण बिंदु गोलीय पृष्ठ के अंदर स्थित होगा, प्रेक्षण बिंदु गोलीय पृष्ठ के अंदर स्थित होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। प्रेक्षण बिंदु गोलीय पृष्ठ के अंदर स्थित होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी, शून्य होगी, ठीक है। तीनों कंडीशन अपन ने निकाल ली। क्या क्या कंडीशन निकाली वो देखिए। जब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर हो, प्रेक्षण बिंदु क्या हो, बाहर स्थित हो, तो ये आया अपने पास में E बराबर KQ/R²। मतलब यहाँ से आया E समानुपाती 1/r², ठीक है। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो, मतलब जब प्रेक्षण बिंदु पृष्ठ पे स्थित हो तब क्या आया, E बराबर KQ/R² आया। और जब स्मॉल आर इज लेस देन, मतलब प्रेक्षण बिंदु कहाँ आ गया, अब गोले के अंदर, कहाँ आ गया, गोले के अंदर आ गया। प्रेक्षण बिंदु जब गोले के अंदर आ गया तब क्या होगा, E बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तीनों कंडीशन आ गई। अब इसमें अपन ग्राफ बनाएंगे E और R में, इसमें ग्राफ बनाएंगे। इधर तो लेंगे R क्या है, प्रेक्षण बिंदु से प्रेक्षण बिंदु की गोले केंद्र से दूरी। स्मॉल r क्या है, प्रेक्षण बिंदु की गोले के केंद्र से दूरी। और E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे तो ये पॉइंट ले लिया अपन ने, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। भाई यहाँ पे स्मॉल r बराबर क्या है, 0। धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। स्मॉल r बराबर 0 से क्या मतलब है कि प्रेक्षण बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। फिर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, बिंदु कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। यहाँ का मतलब क्या है, यहाँ पर हो गया स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। देखिए यहाँ पे 0 था, यहाँ पे क्या है, कैपिटल R के बराबर स्मॉल r, और इधर क्या है, ज्यादा। इधर तो है स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, इधर है स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। मतलब ये पृष्ठ के, ये तो पृष्ठ वाला बिंदु है, ये पृष्ठ के अंदर है और ये पृष्ठ के क्या है, बाहर है। अब जब पृष्ठ पे बिंदु रहेगा तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना रहेगा, तब रहेगा E बराबर KQ/R²। और जब बाहर जाएंगे तब अपन ने पढ़ा था इस प्रकार से आएगा, E समानुपाती 1/r²। जब इधर रहेंगे तब आएगा E बराबर 0। मतलब गोले के अंदर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य रहेगा, पृष्ठ पे रहेगा अधिकतम। पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या रहेगा, अधिकतम रहेगा। पृष्ठ के बाहर रहेगा E समानुपाती 1/r²। इस प्रकार से खोखले गोले के अपने 3 कंडीशन पढ़ी। पहली कंडीशन, जब प्रेक्षण बिंदु गोले के बाहर स्थित हो। सेकंड कंडीशन, जब प्रेक्षण बिंदु गोले के पृष्ठ पे स्थित हो। और तीसरी कंडीशन, जब प्रेक्षण बिंदु गोले के अंदर स्थित हो। अब ये आ गया क्वेश्चन, ये आ गया कि किसी खोखले गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। तो बताइए कितना होगा, E बराबर 0। E बराबर 0। क्वेश्चन ये है, इससे संबंधित अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, लिखिएगा आप लोग क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के
मतलब आर बराबर क्या है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक खोखले गोले को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले गोले को 5 माइक्रोकुलाम आवेश दिया गया है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले गोले को 5 माइक्रोकुलाम आवेश दिया गया है। निम्नलिखित बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट में लिखना है गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब स्मॉल आर बराबर 5 सेंटीमीटर। सेकंड है गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, स्मॉल आर बराबर 10 सेंटीमीटर। थर्ड है गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। और फोर्थ है गोले के केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। गोले के खोखला गोला है, त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, आवेश कितना दिया 5 माइक्रोकुलाम। इन बिंदुओं पर, इन 4 बिंदुओं पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर देखो कहां पर है, ये हो गया, ये कैपिटल आर कितना है 10 सेंटीमीटर, ये केंद्र आ गया। अब प्रेक्षण बिंदु इस केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, 5 तो मतलब यही हो जाएगा, मतलब प्रेक्षण बिंदु कहाँ आ गया, गोले के अंदर स्थित हो गया ना, गोले के अंदर स्थित हो गया। तो आर बराबर 5 सेंटीमीटर पर, आर बराबर 5 सेंटीमीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या रहेगा 0 रहेगा, क्योंकि ये बिंदु है वो गोले के अंदर स्थित है। क्लियर। फिर आगे अपन सेकंड पॉइंट पे आते हैं। स्मॉल आर बराबर 10 सेंटीमीटर है और ये का यही क्या है कैपिटल आर है, मतलब क्या आ गया आर बराबर आर आ गया। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ के बराबर क्या है 9 गुणा 10 की घात 9, क्यू क्या है 5 माइक्रोकुलाम, तो 5 गुणा 10 की घात -6 गुलाम, और आर क्या है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर। ये आ गया, फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, 9 गुणा 10 की घात 9 आ गया, फिर आ गया 5 गुणा 10 की घात -6 आ गया, और फिर नीचे आ गया 10 गुणा 10 की घात -2 और गुणा 10 गुणा 10 की घात -2। सोल्व करने पे जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, किस में आ जाएगी, न्यूटन पर कुलाम में। ठीक है, ये अपना सेकंड पॉइंट हो गया। फिर थर्ड पॉइंट, आर बराबर 20 सेंटीमीटर। आर बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी प्रेक्षण बिंदु कहाँ गया, बोले कि बाहर गया ना, बाहर गया तो ई बराबर क्या होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, जहाँ के का मान कितना है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। स्मॉल क्यू आवेश 5 माइक्रोकुलाम, मतलब क्या हो गया 5 गुणा 10 की घात -6 कुलाम। और स्मॉल आर बराबर क्या हो गया, स्मॉल आर है 20 सेंटीमीटर, 20 गुणा 10 की घात -2, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की घात -1 मीटर। ठीक है, ई बराबर निकालेंगे तो ये आ गया 9 गुणा 10 की घात 9, फिर है क्यू, क्यू का मान है 5 गुणा 10 की घात -6, फिर नीचे क्या है आर, आर का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात -1 गुणा 2 गुणा 10 की घात -1। 9 पंजे 45 बटे में 4 गुणा 10 की घात 9, ये रहा, -6, -1 और -1 कितना हो गया -2, ऊपर जाके क्या हो गया प्लस का 2, बराबर क्या आ गया 45 बटे में 4 गुणा 10 की घात 9 और 2 11, 11 में से गया तो 5 न्यूटन पर कुलाम। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गई 45 बटे में 4 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कुलाम। जब प्रेक्षण बिंदु गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई 45 बटे में 4 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कुलाम। फिर अपन पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, स्मॉल आर बराबर क्या था 50 सेंटीमीटर। स्मॉल आर बराबर क्या था 50 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या है, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है,
ये कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वही के का मान 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर गुलाम स्क्वायर। स्मॉल क्यू आवेश है 5 माइक्रो गुलाम, 5 गुणा 10 की घात -6 गुलाम, और स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 50 गुणा 10 की घात -2, मतलब हो गया 5 गुणा 10 की घात -1 मीटर। ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल वैल्यूज पुट करनी है अब तो और सोल्व करना है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या की वैल्यू क्या है 9 गुणा 10 की घात 9, क्यू की वैल्यू क्या है 5 गुणा 10 की घात -6, और उसके बाद में नीचे क्या है आर 5 गुणा 10 की घात -1 स्क्वायर है, इसलिए एक बार और आ गया 5 गुणा 10 की घात -1। ठीक है, ये 5 से 5 कट गया, क्या बच गया 9 बटे में 5 गुणा 10 की घात 9 -6 -1 -1 -2 ऊपर जाके +2, ये आ गया 9 बटे में 5 गुणा 10 की घात 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 में से तब गया 5 न्यूटन पर गुलाम। गोले के केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इतना हो गया। ठीक है, तो आप गोले के केंद्र से कितनी भी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अपन निकाल सकते हैं। गोले के अंदर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, पृष्ठ पे भी निकाल सकते हैं आराम से, इजी में कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा कंफ्यूजन करने वाला ये आ गया, गोले के केंद्र से आ गया वो तो अपन ने कर लिया, अगर ये बोल दिया कि गोले के, इसी में 5वां पॉइंट लगा लेना, पृष्ठ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यह आ गया क्वेश्चन कि गोले के पृष्ठ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब गोले के पृष्ठ से आ गया, मतलब क्या है, ये गोला है, ये इसका केंद्र है, ये त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, और इसके पृष्ठ से 5 सेंटीमीटर दूरी पर आ गया, मतलब ये वाली दूरी कितनी होगी कुल मिला के 15, ये होगी 15। तो अब यहां पर स्मॉल आर का मान 5 नहीं है, स्मॉल आर क्या होता है गोले के केंद्र से प्रक्षेपण बिंदु की दूरी, तो वो ये तो पृष्ठ होगी सतह, सतह दूरी कितनी होगी 5, ये दूरी कितनी होगी 10, कुल दूरी कितनी होगी 15, तो यहां पर स्मॉल आर का मान क्या आ गया 15। तो आपको देखना है कि जो दूरी दे रखी है वो पृष्ठ से दे रखी है या फिर केंद्र से दे रखी है, इसको ध्यान से पढ़ना है। अगर दे रखी है पृष्ठ से दूरी दे रखी है तो स्मॉल आर का मान में त्रिज्या जुड़ जाएगी। अगर पृष्ठ से दूरी जैसे 5 दे रखी है तो स्मॉल आर के मान में 5 प्लस त्रिज्या जुड़ जाएगी। अगर केंद्र से दे रखी है इसका मतलब स्मॉल आर का खुद का ही मान अपने को दे रखा है। अब यहां पे निकालना है ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि बाहर इसी से पहले से बोला गया है के का मान वही 9 गुणा, डायरेक्ट मान रखता हूं इस बार तो 9 गुणा 10 की घात 9, क्यू का मान 5 गुणा 10 की घात -6, स्मॉल आर का मान 15, तो 15 गुणा 10 की घात -2, 15 गुणा 10 की घात -2 गुणा 15 गुणा 10 की घात -2। कैलकुलेशन कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, जो भी आएगा आंसर किस में हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम में। ये आ गया खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो गया गाउस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग। अब गाउस के नियम का चौथा अनुप्रयोग, चौथा अनुप्रयोग है समावेशित। अभी पहले अपन ने पढ़ा था खोखला गोला, अब वो खोखला गोला चाहे चालक गोला हो चाहे कुचालक गोला हो, सेम रहेगा कॉन्सेप्ट। अब जब एक तो होता है खोखला गोला जैसे प्लास्टिक की गेंद, एक होता है ठोस गोला जैसे लोहे की गेंद, लोहे की ठोस गेंद। ठोस गेंद का मतलब इसके अंदर भी मटेरियल भरा हुआ हो। ठोस गेंद का मतलब क्या हुआ, अंदर भी मटेरियल भरा हुआ, जैसे लड्डू है, लड्डू एक ठोस गेंद है, ठोस गोला है, ठीक है, अंदर भी मटेरियल भरा हुआ है। तो जब ठोस की बात करेंगे ना, तो ठोस गेंद में या ठोस गोले में कुचालक का कॉन्सेप्ट अलग होगा, चालक का कॉन्सेप्ट अलग होगा। तो पहले अपन लेते हैं समावेशित ठोस चालक गोले के कारण विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता, ठोस चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये 2 ही मिनट में खत्म हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा है। आसान कैसे है वो देखिए। ठोस चालक गोला है वो एज इट इज, ठोस चालक गोला है वो एज इट इज खोखले गोले की भांति व्यवहार करता है। तो जो स्टेप उसमें थी एज इट इज वो स्टेप इसमें होगी। अपन लिखेंगे इसमें स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, लिखिए आप लोग, कैपिटल आर त्रिज्या के ठोस चालक गोले को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। मतलब ठोस चालक गोला है, पहले खोखला था अब ठोस है, ठोस चालक गोला है, उसको आवेश देंगे वो भी क्या जाएगा, उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, अंदर नहीं रहेगा। अंदर मटेरियल है, पहले तो मटेरियल नहीं था, कहाँ था आवेश, खोखले गोले में तो अंदर मटेरियल ही नहीं था ना, आवेश कहाँ था, अब अंदर मटेरियल है लेकिन फिर भी आवेश नहीं जाएगा, आवेश क्या रहेगा, उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। तो जो 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है कौन कौन से, प्रेक्षण बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, प्रेक्षण बिंदु गोले के पृष्ठ पे स्थित हो और प्रेक्षण बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, बिल्कुल एज इट इज आएंगे जैसे कि खोखले गोले में आए थे। बस यही ध्यान रखना है कि जहां पहले वाले कॉन्सेप्ट में जहां जहां अपन ने खोखला गोला लिखा, अब लिखेंगे अपन ठोस चालक गोला। जहां जहां पहले अपन ने खोखला गोला लिखा था ना, खोखला गोला जहां जहां लिखा था, अब उस खोखला गोला को रिप्लेस करना है ठोस चालक गोले से, ठोस चालक गोले से रिप्लेस करना है, बाकी एज इट इज रहेगा। जैसे अभी अपन ने लिखा कि स्मॉल कैपिटल आर त्रिज्या के ठोस चालक गोले को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। पहले क्या लिखा था, कैपिटल आर त्रिज्या के गोलीय कोष को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, एज इट इज लिखेंगे। तो ये तीसरा और चौथा अनुप्रयोग एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। तो आप क्या करेंगे, वो तो पढ़ लेंगे पूरा ध्यान से, उसके बाद में एज इट इज ठोस चालक गोले के लिए भी तीनों पॉइंट डेराइव करेंगे, नोट्स प्रिपेयर करेंगे। क्लियर? इसके बाद में अगला अनुप्रयोग पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में।